हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ बादल राठौर। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे आई ए रिचर्ड्स का एक फेमस वर्क फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग, जो कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से लिया गया है और ये 1929 में लिखा गया वर्क है और एक फ्रेंड्स एक क्रिटिकल एसे है लिटरेरी थ्योरी का। आई ए रिचर्ड्स के बारे में थोड़ा सा हम अगर बात कर लें तो आई ए रिचर्ड्स जो थे वो 20th सेंचुरी के इंग्लिश क्रिटिक थे, लिंग्विस्ट थे, टीचर थे और एक फिलोसफर थे। ही was one of the pioneer of new criticism, emphasized close reading of texts and इसके कुछ important works थे द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो ये हमारे राइटर के बारे में थोड़ा था। हम इसको और अभी डिस्क्रिप्शन में थोड़ा पढ़ते हैं। आई ए रिचर्ड्स वाज अ मेजर 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिक हु प्लेड एन important रोल इन डेवलपिंग practical criticism. He focused on how readers understand meaning in literature. I.A. Richards is known for changing the way literature is studied. Instead of focusing on the author's biography, he emphasized close reading of the text itself. इन्होंने कहा कि हमें ऑथर की बायोग्राफी या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जोर दिया है क्लोज रीडिंग पर, एम्फसाइज़ किया है क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ। इन्होंने कहा कि हमें टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग करनी चाहिए। His work laid the foundation for modern literary criticism by showing that meaning is complex and depends on language, emotion, and context. So let's start with summary. Introduction. In Four Kinds of Meaning, I.A. Richards explains that meaning in literature is not simple और सिंगल बट कम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड। आई ए रिचर्ड्स ने बोला है, एक्सप्लेन किया हुआ है मीनिंग इन लिटरेचर का कि इट इज़ नॉट सिंपल और सिंगल बट कम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड। दिस आइडिया इज़ प्रेजेंटेड इन हिज वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। और ये जो आइडिया था, ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की जो इनका वर्क था 1929 में, वहाँ इस आइडिया को प्रेजेंट किया हुआ था। रिचर्ड्स आर्ग्यूज दैट मिसअंडरस्टैंडिंग इन लिटरेचर हैपन्स व्हेन रीडर फेल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग। इन्होंने कहा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, जब रीडर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग को लिटरेचर में। To solve this, he identifies four kind of meaning: sense, feeling, tone and intention। और इसी को सॉल्व करने के लिए आइए रिचर्ड्स ने चार चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, दैट इज सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। सेकंड इज़ मीनिंग एज अ मल्टी लेयर्ड कंसेप्ट। अब मीनिंग जो है वो कैसे एक मल्टी लेयर्ड कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा जानेंगे हम। रिचर्ड्स चैलेंजेस द ट्रेडिशनल व्यू दैट वर्ड्स हैव वन फिक्स्ड मीनिंग। रिचर्ड्स ने चैलेंज किया है उस ट्रेडिशनल व्यू को, उस ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को कि वर्ड्स हैव वन फिक्स्ड मीनिंग। ही एक्सप्लेन्स दैट लैंग्वेज कैरीज मल्टीपल मीनिंग एट द सेम टाइम। ही सेड दैट लैंग्वेज की मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं सेम टाइम पे एंड दीज मीनिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर। A proper understanding of any literary text requires attention to all these layers rather than focusing only on the surface meaning. So this is what meaning as a multi-layered concept. So let's start with the first aspect given by I.A. Richard, that is sense. Sense is the literal meaning. एक literal meaning होती है. The first kind of meaning is sense, which refers to the literal or basic meaning of the word. Word की जो dictionary meaning होती है, जो basic meaning होती है, that is sense. It answers the question. ये question का answer जो है उसको देता है that what is being said, and it is the intellectual and factual aspect of language. It forms the foundation of understanding. However, sense alone is not sufficient. बोलता है sense अकेले language को sufficient नहीं है, because literature also conveys emotions and attitude. literature जो है वो emotion और attitude भी अपने साथ convey करता है. Second one is feeling, the emotional feeling meaning. अब feeling जो होती है, that is the second kind, and it is feeling which refers to the writer's emotional attitude toward the subject. राइटर का जो emotional attitude है subject की ओर, that is what feeling, we can say feeling. It answer what does the writer feel,
ये आंसर करता है कि राइटर क्या फील कर रहा है। इट इंक्लूड्स इमोशंस सच एज जॉय, सैडनेस, एंगर और आयरनी। फीलिंग कोई भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। इट मे बी जॉय, इट मे बी सैडनेस, इट्स मे बी एंगर और आयरनी। इट एड्स इमोशनल डेप्थ टू द टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट है हमारा उसमें इमोशनल डेप्थ को ऐड करती है। रिचर्ड्स एम्फसाइजेस दैट लिटरेचर इज डीपली कनेक्टेड विद ह्यूमन इमोशंस, सो फीलिंग इज एसेंशियल फॉर फुल इंटरप्रिटेशन। रिचर्ड ने इस बात को जोर दे के कहा है, इसको एम्फसाइज किया हुआ है कि लिटरेचर जो है वो डीपली कनेक्टेड है इमोशंस के साथ, ह्यूमन इमोशन के साथ, और जो फीलिंग है ज़रूरी हैं उसके इंटरप्रिटेशन को फुल करने के लिए। सो थर्ड वन इज टोन, द एटीट्यूड टुवर्ड द रीडर। टोन जो होती है, द एटीट्यूड टुवर्ड द रीडर, यानी कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरा क्या एटीट्यूड है, तो वही बता रहा है कि एटीट्यूड टुवर्ड द रीडर, दैट इज़ व्हाट वी कैन से टोन। द थर्ड काइंड इज टोन विच रेफर्स टू द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड द रीडर और ऑडियंस। रीडर या ऑडियंस के लिए राइटर का क्या एटीट्यूड है, दैट इज टोन। It answers how is the writer speaking to the reader. टोन में बी सीरियस, ह्यूमरस, sarcastic और रिस्पेक्टफुल। टोन जो है वो या तो सीरियस होगी या ह्यूमरस होगी या sarcastic होगी या रिस्पेक्टफुल होगी। इट शेप्स हाउ द मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। अ चेंज इन टोन कैन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, और आपकी टोन जो है वो आपकी जो टेक्स्ट है उसकी मीनिंग को चेंज भी कर सकती है। द वे यू टॉक और टॉक टू रीडर, किस वे में आप, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, दैट्स मैटर्स। एंड वो बोल रहा है कि आपकी टोन जो है वो टेक्स्ट की मीनिंग को भी चेंज कर सकती है। फोर्थ वन इज इंटेंशन, द पर्पज ऑफ द राइटर। इंटेंशन मीन्स व्हाट इज द एम, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द राइटर। The fourth kind is intention, which refers to the writer's purpose or aim. It answers why is the writer saying this, कि राइटर ने ये क्यों कहा, क्या पर्पज़ था इसके पीछे। द पर्पज़ मे बी टू इन्फॉर्म, मे बी राइटर आपको इन्फॉर्म करना चाहता है अपनी राइटिंग के थ्रू, आपको परsuade करना चाहता है, मनाना चाहता है, क्रिटिसाइज करना चाहता है, एंटरटेन करना चाहता है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इंटेंशन ऑफ द राइटर, द पर्पज़ ऑफ द राइटर इज़। Understanding intention provides clarity about the deeper meaning of the work, और अंडरस्टैंडिंग इंटेंशन को समझने से हमारी जो वर्क में क्लैरिटी प्रोवाइड होती है, हम उसके डीपर मीनिंग को समझ सकते हैं। इंटर रिलेशन ऑफ द फोर मीनिंग्स, अब फोर मीनिंग्स का क्या इंटर रिलेशन है, आपस में क्या इंटर रिलेशन है इनमें। रिचर्ड स्ट्रेसेस दैट दीज फोर मीनिंग्स आर इंटरकनेक्टेड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। बोलता है ये चारों जो मीनिंग्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेंस प्रोवाइड्स बेसिक आइडिया, फीलिंग एड्स इमोशन, टोन शेप्स कम्युनिकेशन, इंटेंशन गिव्स पर्पस। सो ये इंटरकनेक्टेड है। ऑल फोर वर्क टुगेदर टू क्रिएट कंप्लीट मीनिंग, और ये चारों मिलकर एक कंप्लीट मीनिंग जो है किसी भी टेक्स्ट की जो प्रोवाइड करते हैं। इग्नोरिंग एनी वन ऑफ देम लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर इसमें से हम किसी एक एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं, दैट्स लीड्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द थ्योरी, रिचर्ड्स की जो थ्योरी थी उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, क्या सिग्निफिकेंस था। सो रिचर्ड्स थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द कम्प्लेक्स नेचर ऑफ लैंग्वेज। इसमें नेचर का जो कम्प्लेक्स नेचर जो था लैंग्वेज का वो एक्सप्लेन हुआ। हेल्प्स अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, और मिस इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। एनकरेज क्लोज एंड केयरफुल रीडिंग, ही सेड दैट आप एनकरेज कर रहे हो कि केयरफुल और क्लोज रीडिंग होनी चाहिए। हाईलाइट्स द एक्टिव रोल ऑफ द रीडर एंड फॉर्म्स द बेसिक ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। Last one is conclusion. In conclusion, Richards demonstrates that meaning in literature is not single but composed of multiple interconnected elements. बोलता है literature is not single but composed of multiple interconnected elements, and a complete understanding of any text requires analyzing sense, feeling, tone and intention together as each contributes to the overall meaning। और ये बोल रहा है कि किसी भी चीज़ को completely meaningful होने के लिए sense, feeling, tone और intention का एक साथ होना ज़रूरी है। No, next one is moral. The main message of I.A. Richards is that literary meaning is not single but multi-layered, and a proper understanding of any text requires analyzing all aspects of meaning together.
He emphasizes that sense, feeling, tone, and intention work collectively, and ignoring any one of them leads to misunderstanding. Thus, readers must approach literature with careful and thoughtful interpretation rather than relying on surface meaning. So, next one is themes. First one is complexity of meaning. Complexity of मीनिंग, व्हाट इज़ complexity of meaning? तो ये कुछ हमारे पास थीम्स हैं. मीनिंग इन लिटरेचर इज़ नॉट सिंगल और डायरेक्ट, इट हैज़ मल्टीपल लेयर्स दैट मस्ट बी अंडरस्टूड टुगेदर. ठीक है. सेकंड वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ पावरफुल एंड कैरीज not just information but also emotions, attitudes, and purpose. Third one is role of the reader. A reader must actively interpret the text by analyzing different meanings, not just reading superficially. Fourth one is emotional and intellectual balance. Literature combines both thought, यानी कि sense, and emotion, that is feeling, and both are necessary for full understanding, right? And the last and fifth one is close reading and interpretation. Close reading and interpretation means careful and detailed reading is essential to avoid misinterpretation and to understand the true meaning of a text. So friends, this is what आई ए रिचर्ड्स फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग. आई ए रिचर्ड्स का काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छा वर्क है ये फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग, जो उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में 1929 में लिखा था. ये एक क्रिटिकल ऐसे है और एक लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है. थैंक यू.